काज किए बड़ देवन के तुम वीर महा प्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीबों को जो तुमसे नहित जात हटारो। श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक का यह दोहा हमें बताता है कि दुनिया का कोई संकट ऐसा नहीं है जिसे संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्त से दूर नहीं करते। इसी का उदाहरण हमें देखने को मिला केरल के गांव में, जहां सुमित नाम का बजरंग बली का भक्त रहा करता था। वो एक बड़े से सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। सुमित अपने माता पिता से बेहद ही प्यार और उनकी सेवा किया करता था। वो हनुमान जी की भक्ति में सच्चे मन और सच्ची निष्ठा से हमेशा उनकी पूजन किया करता था। साथ ही प्रत्येक मंगलवार का व्रत भी किया करता था। हनुमान जयंती वाले दिन तो पूरे गांव में गरीबों के लिए भव्य कीर्तन का आयोजन कराया करता था। सुमित बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व का व्यक्ति था। कभी किसी को बुरा बोलना या किसी से लड़ना या किसी प्रकार का व्यसन, सुमित इन सभी चीजों से कोसों दूर था। गांव के लोगों के लिए सुमित एक आदर्श था। सुमित जिस सेठ के यहाँ काम करता था, उस सेठ को सुमित के ऊपर अत्यधिक विश्वास था। इसी कारण सेठ ने एक दिन शाम के समय सुमित को पास के दूसरे गांव में एक सेठ के पास अपना बकाया धन लेने के लिए भेजा। सुमित सेठ की आज्ञा लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। वो जाकर सुमित ने सेठ से धन लिया और अपने गांव को निकल गया। रात बहुत ज्यादा होने के कारण उसे कोई साधन नहीं मिला। वह पैदल ही आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी आगे बढ़ते ही एक गाड़ी वहां आकर रुकी, जिससे दो लोग उतरे और सुमित को पकड़कर उसके पास से सारा धन लूट कर भाग गए। सुमित बेहद डर गया। फिर वह भागा भागा सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी को सारे बातें बताई और उसने सोचा कि सेठ जी उसकी व्यथा को समझेंगे, परंतु सेठ का सारा धन चोरी हो गया था। इसी कारण सेठ को सुमित की किसी बात पर यकीन नहीं हुआ। सेठ ने सुमित की शिकायत कोतवाली में दर्ज करवा दी, जिसके कारण कोतवाल ने सुमित को कारागार में डाल दिया। सुमित ने सभी से कहा कि सच में लुटेरों ने उससे सारा धन लूट लिया है, परंतु उसकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सुमित को लोग हीन भावना भरी नजरों से देखने लगे। सुमित अपनी इस बदनामी से पूरी तरह से टूट चुका था। तब सुमित हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मेरे ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो। धीरे धीरे दिन ढल गया, रात हो गई और उस दिन सुमित को अपनी रात कारागार में बितानी पड़ी। कुछ देर बाद वह सो गया। सुमित को एक स्वप्न आया, जिससे हनुमान जी ने सुमित को दर्शन दिया और उससे कहा कि कोतवाल को लेकर दूसरे गांव के पास वाले तालाब के पास जाओ, वहां लुटेरे तुमको वहीं मिलेंगे। जिसके बाद सुमित घबरा कर नींद से जाग गया और स्वप्न के बारे में सोचने लगा। तब उसे ज्ञात हुआ कि शायद हनुमान जी उसकी सहायता करने हेतु स्वप्न में आए थे। सुमित ने स्वप्न में देखी सारी बात कोतवाल को बता दी और बोला कि चलिए उस स्थान पर चलते हैं और जांच करते हैं। परंतु कोतवाल को सुमित की बात पर तनिक भी यकीन नहीं था, परंतु बार बार सुमित के आग्रह करने पर कोतवाल बताए स्थान पर पहुंच गया और वह चोर वहीं पर मौजूद थे। चुराए हुए धन को लेकर वह भागने की योजना बना रहे थे। कोतवाल ने सभी को धर दबोचा और कोतवाली ले आया। साथ ही सुमित भी सभी गांव वालों के सामने निर्दोष साबित हो गया और गांव वाले और सेठ ने सुमित से माफी मांगी। बाद में सुमित ने सबको अपने स्वप्न में हनुमान जी के आने की बात कही। पूरे गांव में ये बात फैल गई। सभी कहने लगे कि संकट मोचन हनुमान ने अपने भक्त के स्वप्न में आकर उसकी सहायता की और सारे संकट दूर कर दिए हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।